वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। डुमरियागंज लोकसभा में छठे चरण में 25 मई को मतदान हो चुका है। यहाँ पर कुल 19,61,845 मतदाता हैं, जिसमें करीब 14% ब्राह्मण हैं, 17% दलित हैं, मुस्लिम करीब 26% हैं, वहीं 6% कुर्मी हैं और 8% यादव जाति के लोग हैं। चूँकि अब मतदान हो चुका है और यहाँ पर डुमरियागंज की जनता और कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनसे हम जानेंगे कि क्या है यहाँ का समीकरण। बताइए, मत पड़ चुका है डुमरियागंज लोकसभा में, क्या है अब लोकसभा का समीकरण? मैं पूरे देश की बात करना चाहूँगा। पूरे देश में वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल था, उसका पूरा लाभ मिला है और ये डुमरियागंज लोकसभा भी उसी भारत का एक हिस्सा है। डुमरियागंज की जहाँ तक बात है, डुमरियागंज में जनता ने पूरा मन बना लिया था बदलाव का। जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश था, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक विरोध था। और जब आक्रोश होता है, विरोध होता है, तो वो कहाँ जाके टकराता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। पत्रकार साहब, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक स्वर में डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र के वासियों ने अपना फैसला सुनाया है और बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव जीतने जा रही, बड़े अंतर से जीतने जा रही है। आपका कहना है कि सपा जीतेगी, हमारे साथ और लोग हैं, आप बताइए। ये दिन में सपने देखने वाली बात है। अभी हमारे समाजवादी के मित्र ने कहा कि पूरे देश में मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लहर है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोदी ने 2014 में एक निवेदन यहाँ की जनता से किया था 272 प्लस, तब हमारी अकेले सीटें 282 आई थी। 2019 में मोदी जी ने कहा था 300 प्लस, तब हमारी साथियों को छोड़ करके 303 आई थी। अब की अगर मोदी ने कहा है 400 पार, तो निश्चित है 400 पार आएगा। और डुमरियागंज लोकसभा की बात है, अरे ब्राह्मण समाज ऐसा नहीं है कि वो राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वालों को मतदान करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, ये संभव नहीं है। यह ब्राह्मण परिवार राष्ट्रवादी है, ब्राह्मण परिवार सनातनवादी है, यह जा ही नहीं सकता। ये ब्राह्मण परिवार, अरे कुछ एक चौराहों पर कुछ बोलने वाले, जिनका स्वार्थ अगर भारतीय जनता पार्टी या हमारे प्रत्याशी से नहीं सिद्ध हुआ तो चौराहों पे आवाज़ दे सकते हैं, लेकिन गांव में जाइए, मोदी का मत घर में है, वो माता है, वो बहन है, वो भाई है, वो बुजुर्ग पिता हमारे हैं, मोदी के मतदाता हैं। यहाँ कौन सा बूथ, यही डुमरियागंज आप देख रहे हैं। डुमरियागंज में मैं देखा हूँ, गांव में हर परिवार मोदी भक्त है, मोदी के नाम का वोट है, क्योंकि मोदी से आस है, मोदी से विश्वास है। विकसित भारत की परिकल्पना और प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया है मोदी पर। इसीलिए लोग विश्वास करते हैं कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हट गया है, मोदी पर लोग इसी से विश्वास करते हैं कि आने वाले दिन में अगर आज अयोध्या सजा है तो कल मथुरा धाम सजने वाला है। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि हम डुमरियागंज भी जीतेंगे और पूरे देश में हम 400 पार जाने वाले हैं। और अब की बार बहुत ही मजबूत सरकार बनेगी। तो अधूरे काम जितने हैं, चाहे वो समान नागरिक संहिता हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि मथुरा हो, ज्ञान वापी का लोकसभा में आप जातीय समीकरण, जैसे कुशल तिवारी लड़ रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि ब्राह्मण मतदाता उनके साथ गया? इसके पहले चंद्रेश तिवारी भी लड़ चुके हैं। पिछले चुनाव में चंद्रेश तिवारी भी, वो लोकल यहीं के रहने वाले, ठीक है, कुशल तिवारी हैं, लड़े हैं, वो एक चर्चा करवाए हैं कुछ लोगों के द्वारा चौराहों पर कि ब्राह्मण गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये मुस्लिम
परिवार की जो महिलाएं हैं जब 3 तलाक की बात तो सोचती हैं कि मेरा 3 तलाक अगर मोदी ने समाप्त किया है, मुस्लिम महिलाएं भी हमको मतदान की हैं। ब्राह्मण परिवार की तो बातें छोड़ दीजिए, हर हिंदू परिवार, हर सनातन परिवार, हर राष्ट्रवादी परिवार मोदी के साथ है, मोदी के साथ है। यहाँ कुछ नहीं चलने वाला है, ना ब्राह्मणवाद चलेगा, ना मुस्लिमवाद चलेगा और ना यहाँ कोई बात चलेगा। यहाँ खाली मोदीवाद चलेगा, यहाँ खाली कमल का फूल ही जीतेगा। ठीक है, आपका कहना है कि यहाँ भाजपा जीतेगी। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, आप बताएं क्या है डुमरियागंज लोकसभा का समीकरण? डुमरियागंज लोकसभा में समीकरण सिर्फ एक है और वो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ के जगदम्बिका पाल जी के पक्ष में, क्योंकि ये 15 साल से यहाँ पर सांसद हैं, 3 बार से सांसद हैं। ये लोगों के सुख दुख में आते हैं जाते हैं, सड़कें बन गई, लाइटें हर गांव में लग गया है और माताओं बहनों को सबसे बड़ा अपने आप में सुरक्षा महसूस हो रहा है। योगी के सरकार में बहन बेटियां स्कूल जाती हैं आती हैं, कहीं कोई दंगा नहीं है। जहां सपा के राज में दंगा हुआ करता था, हर 3 महीने पे दुकानें बंद हो जाया करती थी, चौराहे बंद हो जाया करते थे, माँवें विधवा हो जाया करती थी। तो इन सब बातों को सोच करके लोगों ने बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया है। और इस बार जहां ये नारा था देश में 400 पार, इसी तरह से डुमरियागंज लोकसभा में ये नारा है 4 लाख पार। इस बार डुमरियागंज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 4 लाख से चुनाव जीतेंगे। अब हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम जानेंगे। आप बताएं डुमरिया लोकसभा का समीकरण। इस समीकरण बता पाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जनता बहुत ही शांति तरीके से इस बार मतदान की है और किसकी सरकार बनेगी या कौन जीत रहा है ये यहाँ कहना तो कि डुमरियागंज है। यहाँ की जनता बहुत होशियार है, कब किसको उठा के पटकना है, कब किसको अर्श से फर्श पहुँचाना है, कब किसको फर्श से अर्श पे ले जाना है, ये उसके मन में रहता है। आप ये जान लीजिए कि कोई ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ से चुनाव जीत रहा हूँ और कितने अंतर से चुनाव। हाँ, ये एक चीज़ है कि यहाँ इस बार जीत का अंतर डाउन होगा, जो भी जीतेगा बहुत ज़्यादा मार्जिन यहाँ नहीं रहेगी। चलिए, जो भी जीतेगा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, हम जानेंगे। आप बताइए डुमरियागंज लोकसभा। बल्कि वो शिक्षा और रोजगार के नाम पे वोट देता। पिछले 10 साल से मोदी जी की सरकार चल रही है, लेकिन जितनी सरकारी फैक्ट्रियां थी उसमें से 6 बेच दिया। इंडियन एयरलाइंस को उन्होंने निजीकरण कर दिया, रेलवे का उन्होंने निजीकरण कर दिया। रोजगार का सृजन है ही नहीं। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कहे थे, एक भी रोजगार आज तक उन्होंने नहीं दिया। सरकारी नौकरियों में इतनी मात्रा में पद रिक्त हैं कि आप खुद देखते होंगे, प्राइवेट लोगों से काम कराया जा रहा है। डुमरियागंज लोकसभा आपके देखने में क्या लगता है यहाँ का? बताया तो डुमरियागंज लोकसभा में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दोनों लोगों का वोट परसेंटेज बहुत अच्छा है और सपा भी जीत सकती है और भाजपा भी जीत सकती है, इसमें कोई राय नहीं। सपा भी जीत सकती है, भाजपा भी जीत सकती है, कुछ कह नहीं सकते। आइए कुछ और लोग हैं, आप बताएं। डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का कब्जा रहा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार डुमरियागंज जैसे क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक है। डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र की जनता इस बात को परिपूर्ण तरीके से जानती है। नाप तोल इसका मापदंड ठीक है। अफवाहें बहुत सारी फैलाई जाती हैं। मैं ही कह दूं कि ठीक है, तिवारी जी अगर चुनाव जीतेंगे तो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, तो कहने थोड़े कुछ जाता है। लेकिन अभी जैसे भाई साहब ने कहा कि अलग अलग पार्टियों के विचारधाराएं, ऊपर भी गठबंधन हुआ, नीचे भी गठबंधन हुआ है। यहाँ पे इनको तो स्वयं समझ लेना चाहिए कि ऊपर जो इंडिया गठबंधन बड़े बड़े नेताओं का इन्होंने कर के जो है भारतीय जनता पार्टी का पूरे तरीके से विरोध किया। जैसे भाई साहब ने कहा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का विरोध चल रहा है। अरे पूरे देश में चल रहा है, डुमरिया में कहाँ चल रहा है? डुमरिया में जितने भी विरोधी दल के नेता थे सब तो भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले आकर के भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। इसके बाद भी ये कहने की जरूरत नहीं, जैसे भी हमारे कमलेश चौरसिया जी ने कहा कि अब की बार 4 लाख पार, तो डुमरिया का वह लक्ष्य हम नहीं, जो इनके इंडिया गठबंधन के नेता जो थे यहाँ पे वो तो स्वयं पूरा करने का काम कर रहे हैं। मतलब आपकी निगाह में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से अच्छे मतों से विजयी होगा। डुमरियागंज लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अच्छे मतों से विजयी होंगे। कुछ और लोग हैं, आप बताइए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ऐसा नेता जो यहाँ पे डुमरियागंज लोकसभा का वर्तमान सांसद है, उसका सब 100% अटेंडेंस लोकसभा में रहता है। सुबह अगर वो दिल्ली है तो दोपहर में लखनऊ है और शाम में अपने क्षेत्र में हाजिर रहते हैं। ऐसा नेता होना बहुत सौभाग्य की बात है कि अगर छोटा सा छोटा लड़का यूथ फ़ोन करता है माननीय सांसद जी को तो उस पर तुरंत
कार्रवाई करवाते हैं, कोई भी समस्या उसका निस्तारण करते हैं। अभी भी आजकल हवा सी बन रही है सोशल नेटवर्किंग पे, और फेक आईडी से बना के ब्राह्मण और ये सब बनाया जा रहा है। ज़मीनी हकीकत कुछ अलग ही है। ज़मीनी हकीकत सीधा जगदम्बिका पाल जी से जुड़े हुए हैं। उनको वर्तमान में सांसद जो हैं उनको पुनः सांसद बनाने के लिए अग्रसर थे, जो कि मत पेटिका में बटन कमल का दबा के उनको बढ़ा दिया गया है। मतलब सांसद जगदम्बिका पाल पुनः बनेंगे। सांसद जगदम्बिका पाल पुनः यहाँ से सांसद बनेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम जानेंगे। आप बताइए क्या है डुमरियागंज लोकसभा सीट का समीकरण? देखिए, आज़ादी के बाद 1952 से लेकर के जितने चुनाव हुए हैं 2024 का चुनाव उससे अलग है। क्यों अलग है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो मूल सिद्धांत था पहले, उसमें कोई भिन्नता नहीं थी, राजनीतिक पैटर्न केवल अलग था। क्योंकि सामाजिक न्याय की बात जो हम समाजवादी लोग करते थे, पूरी ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी भी करने लगी। इस नाते पूरे डुमरियागंज में ही नहीं, पूरे भारत में सामाजिक न्याय, लोकतंत्र की सुरक्षा, संविधान की सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, और जो बेरोजगारी आज 45% से भी ज़्यादा है, इसी को आधार मान करके लोगों ने वोटिंग की है अपनी। कौन जीतेगा ये तो कल की बात है, 4 तारीख की गणना के बाद पता चल जाएगा। लेकिन जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, और ये एक लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है, आरक्षण को बचाने का चुनाव है। इन्हीं सब महंगाई, बेरोजगारी के आधार पर ही लोगों ने वोट दिया है। और जो लोग समीकरण, जातीय समीकरण की जहाँ तक बात हो रही है, कोई भी जातीय समीकरण का आंकलन नहीं कर सकता। हर समुदाय ने, हर समूह ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया है। मैं ये नहीं कह सकता कि किस जाति और संप्रदाय की बात हम लोग करते ही नहीं। हम समाजवादी लोग हैं, और हमको हमारे विचारधारा को प्राथमिकता देते हुए बहुतायत लोगों ने वोट हमें किया है। कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये 4 तारीख को क्लियर होगा, लेकिन संभावनाएं प्रबल हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। चलिए, आपका कहना है कि सपा यहाँ से चुनाव जीत सकती है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आप बताइए क्या है डुमरियागंज लोकसभा सीट का समीकरण? देखिए, डुमरियागंज लोकसभा सीट का समीकरण ये है कि यहाँ पे भाजपा ने लगातार 3 बार के जीते हुए सांसद को इस बार टिकट दिया है, तो वहीं सपा ने जातीय समीकरण देखते हुए कुशल तिवारी जी को मैदान में उतारा है। फिलहाल मामला बहुत कांटे का दिख रहा है, टक्कर है, दोनों पार्टियों में फाइट है। अब नतीजा 4 जून को ही निकलेगा, कौन जीतता है, क्या जो है होता है, ये 4 जून को ही कह सकते हैं। फिलहाल डुमरियागंज लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर है, क्या होगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। संजय त्रिपाठी, TV9 भारतवर्ष, सिद्धार्थनगर। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।